देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज की जो स्टोरी है वो एक लड़की और एक जिन की स्टोरी है। जब एक लड़की को एक जिन से प्यार हो जाता है तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम है साहिबा और मैं आज आपको अपने साथ घटी एक घटना सुनाने जा रही हूँ जब मुझे एक जिन से मोहब्बत हो गई थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं आपको एक बात और बता दूँ, मुझे परफ्यूम लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। एक बार की बात है जब मैं कॉलेज से अपने फ्रेंड के साथ घर आ रही थी। जब मैं घर आई तो मुझे याद आया मुझे अपनी फ्रेंड के घर किसी काम से जाना था। तभी मैं अपने घर से अपने फ्रेंड के घर के लिए निकली। जब मैं वहाँ से वापस लौट रही थी तो मुझे रास्ते में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जब मैं अपने घर पर वापस आई तो मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करा था, लेकिन वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे साथ साथ घर में कोई और भी आया हो और उसने दरवाज़ा बंद करा हो। लेकिन अगले दिन जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उस दिन मेरी फ्रेंड कॉलेज नहीं आई थी तो मैं अपने घर अकेले ही आ रही थी। तो उस लड़के ने मुझसे कहा, मैं आपको रोज़ यहाँ से जाता हुआ देखता हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और मैं वहाँ से अपने घर आ गई। रात भर मैं उस लड़के के बारे में सोचती रही। खैर, अगले दिन जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी तो उस लड़के ने मुझे फिर से रोक लिया। उसने मुझसे कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने भी उस लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैंने उससे कहा, हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं वहाँ से ये सब बोलकर अपनी फ्रेंड के घर आ गई। उसके बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। एक बार की बात है जब मैं अपने कमरे में उस लड़के से बात कर रही थी तो मेरी माँ मेरे कमरे के बाहर से जा रही थी। तभी मेरी माँ को कमरे के अंदर से बातें करने की आवाज़ आई। तभी मेरी माँ कमरे के अंदर आई और वो लड़का एकदम से गायब हो गया। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रही हो? तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, लेकिन बेटा ऐसा लग रहा था तुम्हारे अलावा कमरे में कोई और भी है। तो मैंने अपनी माँ से कहा, वो माँ, मैंने फ़ोन को स्पीकर पर करके बात कर रही थी तो इसीलिए आपको ऐसा लगा। फिर मेरी माँ वहाँ से चली गई। काफ़ी समय तक हमारी बात ऐसे ही चलती रही। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो और तुम्हारा रंग पीला पड़ता जा रहा है? वैसे मेरी माँ ठीक ही कह रही थी, मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। फिर मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तभी मेरी माँ को किसी ने बताया, आप इसे किसी मौलवी को दिखाइए। तो उन्होंने मेरी माँ को एक एड्रेस बताया। अगले दिन मेरी माँ मुझे उन मौलवी साहब के पास लेकर गई। तभी उन मौलवी साहब ने मुझे देखकर जो बताया तो मेरे माँ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन मौलवी साहब ने मेरी माँ को बताया, आपकी बेटी के ऊपर एक जिन का साया है और वो इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, इसलिए आपकी बेटी दिन बे दिन बीमार होती जा रही है। वो अंदर ही अंदर इसका खून पी रहा है। उन मौलवी साहब ने मेरी माँ को बताया कि ये जिन रास्ते में से इसके पीछे लगा है। जब ये रास्ते से आ रही थी तो इसने परफ्यूम लगाया हुआ था। वो इसकी खुशबू सूंघकर इसके ऊपर फिदा हो गया था।
तो मेरी माँ ने उन मौलवी साहब से कहा, अब आप ही हमारी बेटी को बचा सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा, ये ताबीज़ अपने गले में 11 दिन तक डाल के रखना, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर ये ताबीज़ तुमने गलती से भी अपने गले से उतार दिया तो उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, और इसके साथ तुम्हें एक वजीफ़ा भी करना पड़ेगा। उन मौलवी साहब ने मुझसे एक बात और कही, वो जिन ये ताबीज़ उतरवाने की तुमसे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में ये ताबीज़ अपने गले से नहीं उतारना है। उसके बाद मैं और मेरी माँ घर पर आ गए। अगले दिन वो मेरे पास आया तो वो मुझसे कहने लगा, ये ताबीज़ अपने गले से उतार दो, ये मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। तो मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और मैंने उससे कहा, तुम यहाँ से जाओ। तभी वो मुझसे नाराज़ हो गया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद वो मुझसे 11 दिनों के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा ताबीज़ उतरवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन 11वें दिन वो जिन मुझे आखिरी बार दिखाई दिया जब वो मेरे सामने एक धुआं बनकर गायब हो गया। उस दिन के बाद से मैंने बाहर परफ्यूम लगाकर जाना छोड़ दिया। वो स्टोरी मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं आज के बाद बाहर परफ्यूम लगाकर नहीं जाती। तो ये थी दोस्तों हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।